Hey everyone, this is Muskan and welcome back to my channel The Sake of Medicine. Today we are going to talk about necrosis, and necrosis is a very interesting topic and examiners are very fond of asking this question frequently, whether it be your vivas or whether it be your theory examinations. Necrosis is very important question. तो अगर हम नेक्रोसिस के डेफिनेशन की बात करें तो इन सिंपल लैंग्वेज मैं पहले बता देती हूँ कि इट इज़ अ लोकलाइज्ड एरिया ऑफ टिश्यू डेथ, मतलब किसी एक पर्टिकुलर एरिया में टिश्यू डेथ हो गया हो या सेल डेथ हो गया हो, एंड देन उसके बाद वहाँ पे जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम वो जो डेड सेल सिक्रीट करेंगे ना, उसी एंजाइम की वजह से वो डेड सेल का डिग्रेडेशन हो जाए. दैट इज़ कॉल्ड एज नेक्रोसिस एंड समटाइम्स इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन इज ऑल्सो प्रेजेंट. So necrosis is defined as a localized area of death of tissue followed later by degradation of tissue by hydrolytic enzyme liberated from dead cells and is invariably accompanied by inflammatory reaction. एक बार फिर से नेक्रोसिस क्या होता है? एक पर्टिकुलर एरिया में सेल का या टिश्यू का डेथ हो जाए, एंड देन उस सेल और टिश्यू के डेथ की वजह से वो जो डेड सेल्स है उसमें से हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का सिक्रीशन हो, और फिर वो क्या करेगा, हमारी टिश्यू का डिग्रेडेशन करेगा. दैट इज़ कॉल्ड एज नेक्रोसिस. और समटाइम्स इन्फ्लामेटरी रिएक्शन भी प्रेजेंट हो सकता है. तो अब वी नीड टू टॉक अबाउट द इटियोलॉजी. उसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं? इट कैन बी बिकॉज ऑफ हाइपोक्सिया, केमिकल एंड फिजिकल एजेंट्स, माइक्रोबियल एजेंट्स, इम्यूनोलॉजिकल इंजरी. टाइप्स की बात करें तो 5 मेन टाइप्स होते हैं: कोआगुलेटिव नेक्रोसिस, लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द कॉलिक्यूएटिव नेक्रोसिस, केशियस नेक्रोसिस, फैट नेक्रोसिस एंड फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस. So now let's talk about the first type of necrosis, that is coagulative necrosis. सो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, जितने भी नेक्रोसिस के टाइप्स है उसमें से सबसे कॉमनेस्ट टाइप है, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ इरिवर्सिबल फोकल इंजरी. वाई? बिकॉज ऑफ इस्टीमिक नेक्रोसिस. अगर एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो ये इस्टीमिया की वजह से होता है, एंड जो माइक्रोबियल टॉक्सिन्स हैं उसकी वजह से होता है. प्लस इसके बाद ये हार्ट, किडनी और स्प्लीन में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है. एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर MCQ कि ये कौन से ऑर्गन्स में होता है: हार्ट में, किडनी में एंड स्प्लीन में. सो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस किस में देखने को मिलता है? हार्ट में, किडनी में एंड स्प्लीन में. तो अब हम कोएगुलेटिव नेक्रोसिस के मॉर्फोलॉजिक फीचर्स की बात करते हैं. तो ग्रॉसली स्टार्टिंग में कैसा होगा? इट विल बी समवॉट पेल फॉर्म, थोड़ा सा स्वोलन होगा, एंड उसको हम इन्फार्क्ट बोलेंगे. ठीक है. अब जैसे जैसे वो प्रोग्रेस करता जाएगा इट बिकम्स मोर येलो, सॉफ्ट एंड श्रंक होते जाएगा. एंड व्हेन वी टॉक माइक्रोस्कोपिकली इट इज़ अ टाइप ऑफ ड्राई गैंग्रीन. ठीक है. जो नॉर्मल सेल्स होती है ना, दे कन्वर्ट इनटू टॉम स्टोन्स. इसमें क्या होता है ना, टिश्यू आर्किटेक्चर इज प्रिजर्व्ड. यहाँ पे टिश्यू का जो हमें अपीयरेंस, जनरल अपीयरेंस होता है ना, उसका शेप वैसा का वैसा रहता है, बट सेल के अंदर की डिटेल्स जो होती है ना उसको नुकसान होता है, उसको डैमेज होता है. जैसे कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर डिटेल्स दे आर लॉस्ट. और न्यूक्लियर डिटेल्स कैसे लॉस्ट होगी? बाय पाइक्नोसिस, कैरियोरेक्सिस एंड कैरियोलाइसिस. और जिस एरिया में नेक्रोसिस हुआ होगा ना वहाँ पे हमें इन्फ्लामेटरी सेल्स देखने को मिलेंगे, और डेड सेल्स जो है ना उनका फेगोसाइटोसिस हो जाता है. तो अब लास्ट में क्या चीज़ें बचेंगी? ग्रैन्युलर डैब्रीज एंड फ्रेगमेंट्स ऑफ द सेल. दिस वाज अबाउट द माइक्रोस्कोपिक फीचर्स. अभी नेक्स्ट में मैं आपको उसका हिस्टोलॉजिक जो स्लाइड होता है ना एक, वो भी दिखाती हूँ. So here in this slide you can see the coagulative necrosis which has occurred in the kidney cell. On this side, on one side you can see the viable renal tissue and on the other you can see the necrotic tissue. तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो टिश्यू का हमें ओवरऑल स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चर है, वो हमें सेम ही दिख रहा है, बट उसके अंदर जो सेल और साइटोप्लाज्म का जो डिटेल्स है दे आर लॉस्ट. प्लस जो भी हमारा नेक्रोटिक फोकस है उसके पास में वी कैन सी इन्फ्लामेटरी सेल इनफिल्ट्रेट. ओके. तो ये हो गया हिस्टोलॉजिकल स्लाइड. अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ नेक्रोसिस को देखते हैं. तो अब हम बात करेंगे लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द कॉलिक्यूएटिव नेक्रोसिस. तो लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस भी जो है ना ये इस्कीमिया की वजह से और कुछ माइक्रोबियल इन्फेक्शंस की वजह से होता है, बट यहाँ पे हाइड्रोलिटिक एंजाइम का जो रोल है इन टिश्यू डिस्ट्रक्शन दैट इज़ मच मच मोर इम्पॉर्टेंट हियर. और यहाँ पे जो डेड टिश्यू होता है ना इट बिकम्स सॉफ्टन्स एंड उसके सेंटर में इट बिकम्स विस्कस, मतलब समथिंग लिक्विड लाइक हो जाता है. तो नेम इसीलिए इसका ऐसा है, लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस. और ये कहाँ पे होता है? इनफाक्ट ब्रेन, मतलब ब्रेन में होता है, एंड इन एब्सिस कैविटीज़. ठीक है. तो एंड इट इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ वेट गैंग्रीन. और ये जो ब्रेन और एब्सिस कैविटी वाला पॉइंट है ना, दिस इज़ ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ MCQs कि ये कहाँ पर देखने को मिलता है? ब्रेन में और एब्सिस कैविटीज़ में.
तो अब हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजिक फीचर्स ऑफ लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। ग्रॉसली अगर देखें तो अब देखो लिक्विफैक्टिव यानी कि कुछ लिक्विड जैसा फॉर्मेशन होगा, तो जो सेंटर है ना उसमें सॉफ्ट समथिंग लिक्विड लाइक नेक्रोटिक डेब्रीज प्रेजेंट होगी और थोड़े टाइम बाद वहाँ पे सिस्ट वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। माइक्रोस्कोपिकली यहाँ पे एक चीज़ होगी कि यहाँ पे टिश्यू आर्किटेक्चर पूरी तरह से लॉस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको एक हिस्टोलॉजिक स्लाइड बताऊंगी जिसमें आप देख सकोगे कि लिटरली जो टिश्यू आर्किटेक्चर है वो पूरा का पूरा मेसअप हो गया है, कुछ भी विजिबल नहीं है। ठीक है, दिस इज़ द मेन डिफरेंस। दूसरी एक बात की जो सिस्टिक स्पेस होती है उसके अंदर नेक्रोटिक सेल डेब्रीज होती है और मैक्रोफेजेस होता है जिसने फेगोसाइटोसिस कर लिया होता है। पता होगा ना कि मैक्रोफेजेस के अंदर ही फेगोसाइटोसिस होता है। देन जो सिस्ट वॉल होती है वो किससे बनी होती है? इट इज़ फॉर्म बाय द प्रोलिफरेटिंग कैपिलरीज, इन्फ्लामेटरी सेल्स एंड ग्लायोसिस इन केस ऑफ ब्रेन। ग्लायोसिस मतलब क्या होता है कि ग्लायल सेल जिसको हम न्यूरोग्लिया बोलते हैं उसका प्रोलिफरेशन हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज द ग्लायोसिस। एंड एप्सिस कैविटी में जहाँ पे फिब्रोब्लास्ट का प्रोलिफरेशन हो उस जगह पे ये सिस्ट वॉल बन सकती है। नेक्स्ट ये तो मैंने बता दिया कि टिश्यू आर्किटेक्चर इज लॉस्ट। तो अब हम उसकी हिस्टोलॉजिक स्लाइड देखते हैं। So here this is the case of brain infarct. At one side you can see the liquefactive necrosis and on the other side that is the normal one. So you can see the tissue architecture is totally messed up and on the periphery you can see the gliosis मतलब the proliferation of glial cell and there is granulation tissue formation. ठीक है, so this was the slide for brain infarct. And now we will talk about the third type of necrosis, that is the caseous necrosis. caseous का मतलब क्या होता है? that is something cheese like. अच्छा आगे हम definition में उसको अच्छे से देखते हैं। ठीक है, एज आई सेड ये चीज़ लाइक होता है। केशियस मतलब कि समथिंग विच इज़ चीज़ी इन अपीयरेंस। ठीक है, एंड इट इज़ फाउंड इन द सेंटर ऑफ द फोकस ऑफ द ट्यूबरक्यूलोसिस इन्फेक्शन। एंड एक चीज़ ध्यान रखना कि केशियस नेक्रोसिस में कोएगुलेटिव प्लस लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस दोनों के फीचर्स कंबाइंड हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मॉर्फोलॉजिक फीचर्स ऑफ लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। ग्रॉसली देखेंगे तो उसका जो फोकस होगा सेंटर दैट रिजेंबल्स ड्राई चीज़, इट इज़ सॉफ्ट ग्रैन्युलर एंड येलोविश। एंड जो माइकोबैक्टीरियम जो हमारा ये ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया होता है ना उसके कैप्सूल में हमें लाइपोपोलीसेक्राइड की डिपोजिशंस देखने मिलेगी। देन माइक्रोस्कोपिकली क्या होता है कि जो सेंटर पार्ट है ना इट कंटेन स्ट्रक्चरलेस एओसिनोफिलिक मटेरियल, कुछ ग्रैन्युलर डेब्रीज होती है न्यूक्लियस की, ये सेंटर की बात हो गई। और उसके आजू बाजू हमें ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है। इट हैज़ सम एपिथेलियोइड सेल्स, जाइंट सेल्स ऑफ लैंगहेंस एंड फॉरेन बॉडी टाइप ऑफ जाइंट सेल एंड कुछ लिम्फोसाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे? सराउंडिंग में। सेंटर में क्या चीज़ है? एओसिनोफिलिक मटेरियल और ग्रैन्युलर डेब्रीज ऑफ न्यूक्लियाई और आजू बाजू में क्या प्रेजेंट है? ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन विथ एपिथेलियोइड सेल, जाइंट सेल दो टाइप के, कौन से? लैंगहेंस एंड फॉरेन बॉडी टाइप एंड सम लिम्फोसाइट्स। ठीक है, अब इसका भी एक स्लाइड का एग्जाम्पल देख के मैं समझाती हूँ। ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट। सो इन दिस स्लाइड यू कुड सी सेंटर में क्या है? केसियस नेक्रोसिस है और पेरीफेरी में ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन है एंड देन उसके बाहर जो वाइबल यानी कि नॉर्मल लिम्फोइड टिश्यूज़ है। ओके, तो अब हम नेक्रोसिस के फोर्थ टाइप की बात करेंगे, दैट इज़ फैट नेक्रोसिस। अब तक हमने कौन से 3 टाइप की बात की? कोएगुलेटिव की एंड देन लिक्विफैक्टिव की एंड देन केसियस नेक्रोसिस की, एंड दिस इज़ द फोर्थ वन, फैट नेक्रोसिस। सो फैट नेक्रोसिस कहाँ पे होगा? हमारी बॉडी की उस लोकेशंस पे जहाँ पे फैट ज़्यादा रहता है। ठीक है, अब जैसे हम अक्यूट पेनक्रियाटिटिस का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो जो भी हमारा इन्फ्लेम, अब अक्यूट पेनक्रियाटिटिस है मतलब कि पेनक्रियाज का इन्फ्लेमेशन, तो उस टाइम पे क्या होगा? जो इन्फ्लेम्ड पेनक्रियाज है उसमें से लाइपेज का पेनक्रियाटिक लाइपेजेस का सिक्रीशन होगा। अब वो लाइपेज मतलब कि क्या? कि वो लिपिड का ब्रेक डाउन करे। ठीक है, अब उसकी वजह से क्या होगा? पेनक्रियास का नेक्रोसिस होगा एंड देयर विल बी फैट डिपॉजिट्स वेयर इन द पेरिटोनियल कैविटी एंड इन द एक्स्ट्रा एब्डोमिनल एडिपोज टिश्यू। यहाँ पे जो है इसका इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सो वंस मोर कि क्या होता है? ये फैट रिच हमारी जो बॉडी की प्लेसेस होती है वहाँ पे होता है। प्लस अगर हम अक्यूट पेनक्रियाटिटिस का एग्जांपल लें यानी कि एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ पेनक्रियास, तो उस टाइम पे यहाँ पर से पेनक्रियाटिक लाइपेज का सिक्रीशन होगा जो हमारे पेनक्रियास के सेल का नेक्रोसिस कर देगा एंड इसका इफेक्ट हमें पेरिटोनियल कैविटी एंड एक्स्ट्रा एब्डोमिनल एडिपोज टिश्यू में देखने को मिलेगा। तो अब हम इसका मेन मैकेनिज्म देखते हैं कि ये होता कैसे। जैसे कि हमारा फैट सेल्स है यानी एडिपोसाइट है, उसका अगर हाइड्रोलिसिस और रप्चर हुआ तो वो क्या करेगा? उसके अंदर का फैट रिलीज़ कर देगा। अब उस फैट के रिलीज से वो है तो लिपिड ही, तो लाइपेज इस पे काम करेगा एंड दैट विल कन्वर्ट इट इनटू
फ्री फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। अब हमारा जो फ्री फैटी एसिड है वो खाली तो घूम नहीं सकता, वो क्या करेगा, कैल्शियम के साथ ज्वाइन हो जाएगा और कैल्शियम सोप का फॉर्मेशन करेगा, मतलब कि सेपोनिफिकेशन करेगा। दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ हाउ दिस अकर्स, ठीक है। सो नाउ वी विल सी द मॉर्फोलॉजिक फीचर्स ऑफ फैट नेक्रोसिस। ये ग्रॉसली कैसा दिखेगा, इट इज़ येलोइश वाइट विथ फॉर्म डिपॉजिट्स, और कैल्शियम सोप की वजह से उसका थोड़ा चौकी लाइक वाइटिश अपीयरेंस होगा। माइक्रोस्कोपिकली अगर देखें तो जो नेक्रोज्ड हमारे जो फैट सेल्स हैं, इट अपीयर्स क्लाउडी, ऐसा लगता है कि देर इज़ समथिंग डिपॉजिटेड इनसाइड दोज सेल्स एंड दे आर सराउंडेड बाय इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। अब जो कैल्शियम सोप फॉर्मेशन है ना, वो हम कैसे पहचान सकते हैं, इट अपीयर्स एमॉर्फस, ग्रैन्युलर एंड बेसोफिलिक, ठीक है। So here you can see the cloudy appearance of cell. It seems like there is water in this inside the cell, and in the surrounding you can see the mixed inflammatory cells. Okay, so we will talk about the last type of the necrosis, that is the fibrinoid necrosis here. That is, अब नाम से तुमको पता चल रहा होगा फाइब्रिनॉइड मतलब कुछ फाइब्रिन जैसा रिलेटेड है इसमें, ठीक है। तो लेट्स सी हियर। सो एज आई सेड कि ये कैसे होता है, फाइब्रिन का कुछ इसमें लेना देना है। सो देयर इज़ द डिपोजिशन ऑफ फाइब्रिन लाइक मटेरियल। अब ये स्टेन किससे होता है, PTAH स्टेन से। PTH मतलब फॉस्फो टंगस्टनिक एसिड हेमेटॉक्सिलिन स्टेन, एंड दिस स्टेन इज़ यूज फॉर like viewing or visualizing collagen and fibrin. And this fibrinoid necrosis occurs in immunological tissue injury, arterioles in hypertension, peptic ulcer, etc. तो अब हम फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस के मॉर्फोलॉजिक फीचर्स की बात करेंगे। तो इसकी स्लाइड में आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगी ना, तो इट विल अपीयर अ ब्राइटली इओजोनोफिलिक, एंड जो वेसल की वॉल्स होती है ना, इट हैज़ समथिंग डिपॉजिटेड लाइक हाइलिन, ठीक है। और जो फोकस होता है, जो सेंटर पार्ट होता है, उसके आजू बाजू न्यूक्लियर डेब्रीज होती है ऑफ न्यूट्रोफिल्स, एंड देर विल बी लोकल हैमरेज, वाई, बिकॉज ऑफ ब्लड वेसल के रप्चर की वजह से, ठीक है। सो देर विल बी ब्राइटली इओजोनोफिलिक हाइलाइन लाइक डिपोजिट इन द vessel wall, necrotic focus surrounded by nuclear debris of neutrophils, local hemorrhage due to rupture of the blood vessel, ठीक। As I said, you can see this is appearing brightly eosinophilic. In the center we have fibrinoid necrosis, and उसके आजू बाजू हमें न्यूक्लियर डेब्रीज मिलती हैं, और उस न्यूक्लियर डेब्रीज में क्या चीज़ होती है, न्यूट्रोफिल्स होता है, ठीक है। अब और ये आजू बाजू लिखा भी है वाइबल PMN। PMN मतलब पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल, दैट इज़ रेफरिंग टू न्यूट्रोफिल्स। ओके, तो यहाँ पे हमारा नेक्रोसिस वाला वीडियो भी ख़त्म होता है। अगर इस वीडियो में कोई आपको क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, या तो फिर कोई सजेशन हो तो भी यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो वो भी प्लीज़ कर देना। एंड हाँ, हमारे सेल इंजरी सेल अडेप्टेशन वाले पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो बाकी के वीडियोस भी आप चेकआउट कर सकते हो। प्लस रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी की भी प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी चेक कर सकते हो। एंड रिसेंटली मैंने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ जनरल पैथोलॉजी का भी एक वीडियो बनाया है, उसको भी यू कैन फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। थैंक यू।